फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम यहाँ पे वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं और उसको आप समझ कैसे सकते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर क्या होता है, ये दोनों वर्ब भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। यदि आपको आते होंगे तो आप ये वाला वीडियो इजीली देख सकते हैं। और इससे पहले वर्ब्स को भी बताने से पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रामर में ये कितना फेज रखते हैं और साथ में आप नाउन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में अंतर क्या होता है। एडजेक्टिव उसका ही पार्ट है लेकिन उसमें अंतर क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं और इसके लिए आपको मेरे पहले के वीडियोस भी देखने होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ काइंड्स ऑफ वर्ब्स। कंफ्यूज मत होइए, इससे पहले मैंने जो आपको बताया था वो टाइप्स थे और ये काइंड्स है, ये इसके भेद हैं। पर आप देखेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, फैक्टिटिव वर्ब, स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकी इंफॉर्मेशन केवल नेम के रूप में ही देने वाली हूँ। इनके डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं अपने थर्ड वीडियो में दूंगी जो मैं आपके लिए लेकर जल्द ही आने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ब्स के जो अभी तक हमने जो टाइप्स पढ़े थे कि नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, उनके अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं जो होते हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमने जनरली पढ़ा है कि वर्ब्स के टू टाइप्स बनते हैं, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। कंफ्यूजन तो यहाँ पर होता है कि मेन वर्ब्स होता क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है। तो कंफ्यूज मत हुइए, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब जैसा कि नाम से समझ में आता है मुख्य क्रिया, जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता, जो सेंटेंस में मेन रोल प्ले करती है, उसको हम प्रिंसिपल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में यदि आ जाए प्रिंसिपल वर्ब क्या है, लेक्सिकल वर्ब छाटो, तो आप ऐसा मत सोचना है तीनों अलग हैं। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब, इन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है, ये हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मेन वर्ब का मतलब होता क्या है। मेन वर्ब मतलब जो इंफॉर्मेशन और एक्शन को शो करती है, इंफॉर्मेशन, सूचना और एक्शन को शो करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंफॉर्मेशन और सूचना शो करे, एकदम इजी बात है। यहाँ पर देखिए, ही सेंग अ सॉन्ग, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिली कि वह लड़का जो है वो गाना गाता है, और एक्शन क्या शो हुई है, गाना गाना, ये एक्शन हो गई। तो कितना सिंपल है फ्रेंड्स ये वाली बात। जो मेन वर्ब होती है वहां पर हमें एक्शन दिखाई देती है। यदि आप इंफॉर्मेशन को छोड़ भी रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, बोलना। जो मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं आपसे बोल रही हूँ, और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, बोलना। तो जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो किससे बनते हैं, ज्यादातर मेन वर्ब से ही बनते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ये क्या करती है, हमें हेल्प करने का काम करती है, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो स्टेटस को शो करती हैं। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, जो को शो करती है, मूड को शो करती है, स्टेटस को शो करती है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो देखिए, आई एम रिच, यदि आपने मेरा वर्ब का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटस क्या होता है। यहाँ पर एम क्या है, स्टेटस को शो कर रहा है, मैं कैसा हूँ, अमीर हूँ। तो यहाँ पर एम क्या है, यहाँ पर एम आपके स्टेटस को शो कर रहा है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज अ कार, उस लड़के के पास कार है, क्या है, हैज यहाँ पर स्टेटस है, उसके पोजीशन में जो चीजें हैं वो स्टेटस हो गई हैं। शोज मूड, ये हमारे मूड को शो करती हैं। आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ये मेरा मूड है, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ही शुड स्टडी, उसको स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सभी चीजें उसके मूड को शो कर रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि मैंने इतना भी बता दिया तो आप बोलेंगे मैम कंफ्यूजन तो हो रहा है, क्योंकि अभी तक डाउट क्या है कि मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में मेन डिफरेंस होता क्या है। तो यदि इतना पढ़ करके भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो एकदम इजीली समझ लीजिए, मेन वर्ब अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए कैसे, खाना, उठना, बैठना, सोना, पीना, जाना, तारीफ करना, बुराई करना, ताला लगाना, हंसना, पूछना, मतलब कितनी सारी हैं। आपको यदि मालूम है ये कितनी असंख्य हैं, इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो काउंटिंग में है। वो कौन कौन सी हैं, देखिए, एम इज आर, वाज वर, बी बीइंग बीइंग, हैव हैज हैड, डू डिड डज, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू, हैड टू। तो ये इतनी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको हम अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। तो मेन वर्ब असंख्य है, ये इंफिनिटिव है, और ये क्या है, ये हमारे काउंटिंग में है।
मेन वर्ब के कारण जो सेंटेंस होते हैं वहां पर हमें एक्शन दिखाई देती है, कुछ हो रहा है ऐसा दिखाई देता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वह देख रहा है, वह खाना खा रही है, तुम शूटिंग कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक्शन होती हुई आपको दिखाई देगी, तो ये हो गई मेन वर्ब। और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में एक्शन नहीं होती है, आपका स्टेटस और आपका मूड दिखाया जाता है। जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, आप बुद्धिमान हो, वो गधा है या वह होशियार नहीं है, शिवाजी महाराज बहुत पराक्रमी थे। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्शन नहीं हो रही है, बल्कि आपका स्टेटस, आप एक्चुअल में सोसाइटी में क्या आपकी इज्जत है वो यहाँ पर शो होता है। और मूड मतलब कैसा, मूड में आपकी आती है ऑक्सिलरी, यहाँ पर मूड में आते हैं मॉडल्स आते हैं। जैसे कि ही कैन स्पीक, वी शुड स्टडी, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, ये आपके मूड को शो करते हैं। तो इनके भी टाइप्स बनते हैं। जो स्टेटस शो करती हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो मूड शो करती हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होती हैं। आई के साथ में भी कैन आएगा, ही के साथ में भी कैन आएगा, राम के साथ में भी कैन आएगा, वी के साथ में भी कैन आएगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिए, ये असंख्य है, ये काउंटिंग में है। ये यहाँ पर केवल हमें एक्शन होती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर हमें हमारा स्टेटस शो होता है, हमारा मूड शो होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर क्या होता है। वर्ब्स के ही ये 2 टाइप्स बनते हैं। देखिए यहाँ पर जो वर्ब्स हैं, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अभी तक आपने क्या देखा था, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, लिंकिंग वर्ब। बहुत सारे डाउट्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती क्या है। नाम से ही समझ में आता है, 2 चीजों को लिंक करने का काम करती हैं, लेकिन 2 चीजों को लिंक करती कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दे आर गर्ल्स। अब मैं इसमें आपको पूछती हूँ कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स कौन सी है। तो वर्ब सुनते ही आप यहाँ पर आर पर अपना फिंगर लगा देंगे कि वर्ब है। तो अभी लिंकिंग को छोड़ दीजिए, लिंकिंग क्या है ये छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने आपको वर्ब, लिंकिंग वर्ब पूछा, एक शब्द तो समझ में आ गया ना, वर्ब। तो यहाँ पर आर है। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ, ही लुक्स हैप्पी, लिंकिंग वर्ब कौन सी है। तो आपको क्या समझ में आया, वर्ब समझ में आया ना, तुरंत आप लुक्स पे कर देंगे। टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट है या ये नाम है, इससे भली भांति परिचित हो चुके हैं, अब तुरंत यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं आपको पूछती हूँ वर्ब्स में लिंकिंग वर्ब्स होती क्या है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सुनिए, लिंकिंग वर्ब्स क्या करती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के आगे जो भी चीजें होती हैं वो होती है प्रेडिकेट, वर्ब को छोड़ करके उसको जोड़ने का काम करती हैं। क्योंकि एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट से, वर्ब से और प्रेडिकेट से, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम जो करती है उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो हर वर्ब लिंकिंग ही होती है, लिंकिंग कोई अलग से प्रकार नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आई गो टू स्कूल, अब आई को और स्कूल को जोड़ने का काम किसने किया, गो ने किया। तो गो क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। देखिए, दे आर गर्ल्स, दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स है। अब आप मुझे बताइए आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स क्यों है, क्योंकि इस दे के कारण ये आर आया है, दे आर, और ये गर्ल्स के कारण यहाँ पर आर आया है, इसलिए आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। यदि यहाँ पर होता गर्ल तो यहाँ पर क्या आर आता, नहीं आता, यहाँ पर आर आता, नहीं आता। और यदि यहाँ पे दे है इसलिए यहाँ पर आर आया है। इसका मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने के कारण जो वर्ब आती है उसको हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स, यदि मैं बोलती हूँ ही लुक्स, वह लड़का दिखता है, दिखने के बाद में कुछ तो चाहिए, तो कैसा दिखेगा, खुश दिखता है। तो इस ही के कारण हमें यहाँ पर लुक्स लगाना पड़ा, एसएस लगाना पड़ा, लुक्स लगाना पड़ा। अब क्वेश्चन आया वो कैसा दिखता है, तो हैप्पी दिखता है, तो दिखने के यहाँ पर हैप्पी के कारण ही लुक्स आया है। हम यहाँ पर ऐसे तो नहीं बोल सकते ही गोज टू हैप्पी, ऐसा तो नहीं बोल सकते वह खुशी जाता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कारण जो वर्ब आती है उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इट मींस व्हाट, देखिए, शी सीम्स हैप्पी, वो लड़की खुश दिखाई देती है। तो इस शी के कारण यहाँ पे सीम्स आया और इस हैप्पी के कारण यहाँ पर सीम्स आया है। देयर इज अ टाइगर, ओके, इस देयर के कारण यहाँ पर इज आया है और टाइगर के कारण भी इज आया। यदि यहाँ पर टाइगर्स होता, यदि ऐसा होता टाइगर्स, तो यहाँ पर इज आता, नहीं आता, तो क्या आता, यहाँ पे आर आता, देयर आर टाइगर। इसी प्रकार से देयर आर टाइगर्स। अब आप यहाँ पे देखिए सेम एग्जांपल जो मैंने दिया था नीचे, तो यहाँ पर इस टाइगर्स के कारण यहाँ पे आर आया है
और इस टाइगर के कारण यहाँ पर इज आया है। तो इन सम अप आपको क्या समझ में आया? यदि मैं आपको पूछती हूँ कि आपको इनसे क्या समझ में आया, एट लास्ट समरी में मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि लिंकिंग वर्ब्स होते क्या है। सेंटेंस, हर सेंटेंस वो किसी भी वर्ब के टाइप्स का हो, वो लिंकिंग वर्ब्स ही कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम तो वही करता है। यदि मैं ऐसा बोलती हूँ, एक नॉर्मल हिंदी का एग्जांपल, मैं स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स कौन सी है? तो आप तुरंत बोल देंगे मैम जाना, मैं आई गो टू स्कूल, मैं के कारण गो आया है और स्कूल के कारण ही गो आया है। लिंकिंग वर्ब को हटा दे, आई स्कूल, तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो हर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होती ही है, चाहे वो नॉन फाइनाइट हो, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। तो ये तो एक जनरल टाइप होता है जिसके बिना सेंटेंस बनता ही नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, समझते चलना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो एकदम अलग है। यहाँ पर देखिए, ही लुक, वो लड़का दिखाई देता है। अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन सी है? यहाँ पे कोई भी लिंकिंग वर्ब है क्या? नहीं हो सकती है। इसको हम लिंकिंग वर्ब नहीं बोल सकते, इसको केवल वर्ब बोलेंगे, क्योंकि आगे लिंक करने के लिए हमारे पास में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये आगे का सब्जेक्ट, ये मैं आपको क्लियर करूंगी, लेकिन केवल इतना ही समझ लीजिए, सेंटेंस को जोड़ने का काम लिंकिंग वर्ब करती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, और किसी भी तरीके का गैस नहीं करना है। और यदि आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज पूरे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर ये टाइप्स है। आप ये टाइप्स को मैं आज बताने वाली हूँ, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉजेटिव, फैक्टिटिव, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। यदि मैं इसको ब्रेक करके बताऊंगी तो केवल आपका कंफ्यूजन होगा। आपने क्या समझा? इन सम अप आप क्या बोल सकते हैं कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होती हैं। मेन वर्ब असंख्य है, ऑक्सिलरी वर्ब काउंटिंग में आ सकती हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? हर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होती ही है, बिना लिंकिंग वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अब हम यहाँ पर काइंड समझने, अभी तक आपने क्या समझे? टाइप्स समझे थे, अब हम काइंड समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं डायनामिक वर्ब। डायनामिक, नाम से ही कुछ तो भी समझ में आता है। अभी हम यहाँ पर नहीं जा रहे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। डायनामिक, कभी कभी हम बोल देते हैं ना, अरे यार ये पर्सन तो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी का है, मतलब बहुत ही गतिमान, बहुत ही चंचल। तो डायनामिक का मतलब भी वही होता है, गतिमान वर्ब। तो जिस वर्ब से हमें एक्शन चलती हुई प्रतीत होती हैं या ऐसा लगता है कि ये घटनाएं होती हुई जा रही हैं, तो उसको डायनामिक वर्ब बोलते हैं। ये कौन कौन सी है? एग्जांपल्स देख लीजिए, रन, स्विम, कैच, प्ले। रन दौड़ना, चलना प्रतीत हो रहा है। स्विम तैरना, चलना प्रतीत हो रहा है। कैच पकड़ना, कैच ऐसे तो नहीं पकड़ेंगे, भागते हुए पकड़ेंगे, इसलिए कैच भी है। प्ले खेलना, खेलने के लिए भी हमें भागना पड़ेगा। वॉक चलना, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इट मीन सम अप, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जहां से आपको गति प्रतीत होती है, एक्शन सामने दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब को हम बोलते हैं अधीर्य वर्ब, या जिसको बोलते हैं अगतिमान वर्ब, जहां पर स्टेच्यू जैसी जो वर्ब रहती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, लाइक, वांट, लव, एग्री। तो स्टेटिव वर्ब्स तो ये हैं। और एक और क्वालिटी है जो डायनामिक वर्ब स्टेटिव वर्ब को एक दूसरे से अलग करती है कि डायनामिक वर्ब में हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं, स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। लाइकिंग नहीं बोलेंगे, वांटिंग नहीं बोलेंगे, लविंग नहीं बोलेंगे, एग्रीइंग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? जगह पर ही देखिए, लाइक पसंद करना। अब पसंद करना, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसमें कुछ भी गति या कुछ भी आपको एक्शन होती हुई दिखाई दे रही? नहीं दे रही है। वांट चाहना, लव प्यार करना, एग्री सहमत होना। तो ये वर्ब क्या होती हैं? जगह पर ही रहती हैं। और क्वालिटी क्या होती है? इनमें भी आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इट मीन जो कर्ता को अपने साथ में लेके चलती है। और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया, जो कर्ता को अपने साथ में लेकर नहीं चलती है। एग्जाम्पल देखिए, आई कट अ मैंगो, ही गोज टू स्कूल। अब आप मुझे बताइए इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? क्योंकि स्कूल्स में तो यही बोल दिया जाता है, जो कर्ता को साथ में लेके चले ट्रांजिटिव, जो कर्ता को साथ में नहीं लेके चले इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पर मैं केवल आपको स्कूल्स के एग्जाम्पल नहीं दूंगी, आपको क्लियर भी करूंगी। तो सुनिए कैसे। यहाँ पर आई कट अ मैंगो, मैंने आम काटा। क्या काटा? आम काटा। यहाँ पर आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है। जो वर्ब से क्वेश्चन करके पर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको आप बोलेंगे ट्रांजिटिव। और यहाँ पर आप क्वेश्चन करते हैं, ही गोज टू स्कूल, वो क्या जाता है, किसे जाता है? आंसर नहीं मिलता है,
तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इन सम अप हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्ब कर्म को साथ में लेकर आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया, और जो वर्ब कर्म को साथ में लेकर नहीं चलता है उसको हम बोल सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहां पे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रेगुलर इररेगुलर वर्ब, नियमित और अनियमित क्रियाएं। ये कैसे होती है नियमित अनियमित क्रियाएं? तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आपको उनको डिटेल में समझा सकती हूँ। देखिए, प्ले प्लेड प्लेड, ओके, गो वेंट गॉन, ये दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आप थोड़ा सा सोचिए। तो यहाँ पर अंतर क्या है? इसको मैंने यदि इसका सेकंड फॉर्म बनाया तो इसमें ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा दिया। इट मींस इसके बेस रूट था, जो इसका रूट फॉर्म था उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन यदि मैं गो का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाती हूँ तो इसका जो रूट फॉर्म है उसमें मैं चेंजेस कर देती हूँ, गो से वेंट और गॉन बन गया। तो रेगुलर वर्ब्स प्ले है, वो यहाँ पर इररेगुलर वर्ब है। तो समझ में क्या आया? जो वर्ब अपने रूट को चेंज नहीं करती हैं उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, और जो अपने रूट को चेंज कर देती हैं उसको इररेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। एग्जांपल्स और भी हैं, जंप जंप जंप, ये कौन सा है? बिल्कुल सही, ये रेगुलर है। और सिंग सैंग संग, ये इररेगुलर है। एकदम इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से रेगुलर और इररेगुलर में डिफरेंशिएट करना है। इन सम अप हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस वर्ब में हम ईडी का यूज कर सकते हैं वो रेगुलर होती है, और जिस वर्ब में हम ईडी का यूज नहीं करते हैं उसको हम इररेगुलर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सिंग्ड सिंग्ड ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये अपने रूट फॉर्म से चेंज हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे वॉलेंटरी एक्शंस और इनवॉलेंटरी एक्शंस होते क्या हैं। तो वॉलेंटरी एक्शंस और इनवॉलेंटरी एक्शंस को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। अब मैंने क्या किया? मैंने लिखना बंद कर दिया, आपको पढ़ाना बंद कर दिया। ये तो मेरे हाथ में है ना, मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मैं लिखूं या ना लिखूं। और इसी प्रकार से यदि मैं सोचूं कि मेरी दिल की धड़कनें बंद हो जाए, मैं सांस लेना बंद कर दूं, क्या ये मेरे हाथ में है? नहीं है। तो वॉलेंटरी एक्शंस और इनवॉलेंटरी एक्शंस कुछ ऐसी ही एक्शंस होती हैं। लेकिन वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी को समझने से पहले आपको याद है मैंने इससे पहले आपको स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स बताए थे, तो ये कुछ उसी से रिलेट होती हैं। वॉलेंटरी एक्शंस में आपको एक्शन सामने होती हुई दिखाई देगी, वॉकिंग, कमिंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, तो ये सब हमारे हाथ में होती हैं। हम अपने अकॉर्डिंग इनको बंद कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनवॉलेंटरी एक्शंस ऐसी एक्शंस होती हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग ना बंद कर सकते हैं ना शुरू कर सकते हैं। जैसे कफ, कफ हो रहा है, इसको हम शुरू नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। ब्रीदिंग, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। और इसी प्रकार से डाइंग, लाइफ, यहाँ पर ये लाइफ, तो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारे हाथ में नहीं होती है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये गॉड के हाथ में होती है इनवॉलेंटरी एक्शंस, और वॉलेंटरी एक्शंस हमारे हाथ में होती है। तो इन दोनों में अंतर कैसा है? एक एक्शन हमारे हाथ में वॉलेंटरी, और इनवॉलेंटरी एक्शन सुप्रीम के पास में होती है। और फ्रेंड्स, इनवॉलेंटरी ये वर्ब्स नहीं होते हैं, लेकिन वर्ब्स के अकॉर्डिंग ये एक्शन करते हैं, इसलिए इनको इनवॉलेंटरी एक्शन कहा जाता है। आपको जो मैंने बताया डायनेमिक, स्टेटिव, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, ये इसके भेद हैं। वर्ब के ये प्रकार नहीं है, ये भेद है, ये काइंड्स हैं। और जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे वो वर्ब के क्या थे? वो प्रकार थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। हर वीडियो को वर्ब के स्टेप बाय स्टेप ही देखना है। और यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज रेफरेंसली वीडियो, या हम बोल सकते हैं कि सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और एक बार इंस्टॉलेशन के बाद में आपको दो टाइप के डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स, और दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विद 4 बुक्स कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, और हमारे हर कोर्स को हमने सीक्वेंस रखी है, ताकि उस सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे, जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल होंगे आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, इसके ही साथ में, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसके ही साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो मेथड और टेक्निक है उसके द्वारा आप और आपके बच्चे भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ग्रामर में ट्रेंड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या किया? आज हमने वर्ब देखा, और वर्ब में हमने आज काइंड्स देखे कि कितने काइंड्स की वर्ब्स हो सकती है, वर्ब के भेद कितने क्या हो सकते हैं। तो इट मींस प्रकार क्या है, भेद क्या है, इन दोनों में अंतर है। प्रकार
मतलब जनरली एक आदमी के दो ही प्रकार हो सकते हैं, एक तो क्या होगा, मेल होगा, एक फीमेल होगा। लेकिन यदि मैं ऐसा बोलूं आदमी के भेद कितने होंगे, तो ये तो कोई भी नहीं बोल सकता ना कितने भेद होंगे। कुछ आदमी तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अपने न्यूट्रल होते हैं, या कुछ थोड़े से फंकी स्वभाव के होते हैं। तो भेद तो कितने भी हो सकते हैं, ऐसा मैं ये नहीं बोलती वर्ग भेद यहाँ पर ही आके रुक जाएंगे। या भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी में भी और भी इसके काइंड्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मैंने आपको बता दी है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना है। आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि काल के अनुसार मूल क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उनको आप कैसे समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो ही देखना होगा। एट लास्ट फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।